पढ़ा चुका था और उन पर बेस्ड क्वेश्चंस मैं आप लोगों को अभी करवा रहा हूँ। आए हुए क्वेश्चंस जो 6 पेपर आए थे 2017 मेंस में, वो 6 पेपर मैं पिछले वीडियोज़ में आप लोगों को करवा चुका हूँ। आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर आपका बेसिक क्लियर है और थोड़ा सा वैल्यू पुटिंग मेथड पर अगर आपने काम कर रखा है तो वो क्वेश्चंस किस टाइप से सोल्व हो रहे थे ये बात आप लोगों ने देखी होगी। तो थोड़ा सा अपना दिमाग खुला रखना, क्वेश्चंस को सोल्व करते टाइम घबराना नहीं कि पेपर मेंस का है, मेंस का है, मेंस का है। मेंस का नाम लेते ही कुछ लोग तो घबरा जाते हैं कि क्वेश्चन टफ होगा, और जब एक बार लग गया ना कि ये क्वेश्चन नहीं आता तो वो नहीं आएगा। और अगर आपने मान लिया कि क्वेश्चन आसान है तो फिर वो आप लोग सोल्व भी कर पाओगे। तो आप लोग पहले तो तैयारी करो, उसी से कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर कोई स्टूडेंट सोचे कि मैं तो तैयारी भी नहीं करूंगा और ये मानकर बैठूंगा कि ये क्वेश्चन आसान है, तो फिर उससे आप ऐसे मानकर बैठ जाओगे तब तो कैसे काम चलेगा। कॉन्फिडेंस आपका दिमाग तब बोलेगा कि आसान है जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस बढ़ेगा मेहनत करने से, ये ध्यान रखना आप लोग। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं आपको करवाता हूं जिससे जितने पॉइंट्स मैंने पढ़ाए हैं वो क्लियर हों, और ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे क्वेश्चंस उसके बाद मैं आप लोगों को करवाऊंगा मिनिमम मैक्सिमम, और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस, जिससे ट्रिग्नोमेट्री क्लियर हो जाएगा। और यहाँ से 2017 मेंस में 10 क्वेश्चन पूछे थे प्रत्येक पेपर में। तो देखिए आज हम लोग पढ़ रहे हैं कुछ ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस। तो आइए शुरुआत करते हैं। और उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऑफलाइन पढ़ाता हूं मैं मदर्स एजुकेशन हब जयपुर में, और ऑनलाइन पढ़ाता हूं मैं अनअकैडमी प्लस पर। और कोई भी स्टूडेंट अगर मुझे बाहर है, राजस्थान नहीं आ सकता, अनअकैडमी पर कोई ज्वाइन करना चाहता है, तो मेरे चैनल का नाम याद रखो, मैथ्स विद पवन राव। वहाँ रेफरल कोड में लिखोगे तो जो भी वहाँ पर फीस होगी उसमें 10% डिडक्शन हो जाएगा, ये नाम लिखते ही। तो आप लोग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप ज्वाइन करो, आप लोग ज्वाइन करो या ऐसा मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जो आपका भाई बहन कोई दोस्त ज्वाइन करना चाहे तो उसको आप बता सकते हो कि डिस्काउंट होता है मेरे चैनल के नाम से, तो वो बता सकते हो, क्यों पूरी फीस देनी जब डिस्काउंट हो ही रहा है। आइए अब शुरुआत करते हैं। अब कोई भी ज़्यादा टाइम वेस्ट हम लोग करेंगे नहीं, और कोई भी ऐसी बातें हम लोग दूसरी नहीं करेंगे, सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस पर ध्यान देंगे। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, कोस की पावर। ये आपने क्वेश्चन अगर थोड़ी सी तैयारी कर रखी है क्योंकि काफ़ी दिन से चल रहा है, क्वेश्चन आपने देखा होगा, कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा, ये अपने पास आ गया इक्वल्स टू 1। कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 है। और हम लोगों से वैल्यू पूछी है, समझना आप लोग क्वेश्चन को, कोस की पावर 4 बीटा अपॉन कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 बीटा अपॉन साइन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या होगी, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोगों ने यहाँ से क्या किया कि एक इसके जो ऑप्शन है, ऑप्शन इस प्रकार से हैं 4, बी ऑप्शन है 0, सी ऑप्शन है 1/8 और डी ऑप्शन है 1। कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जिनको आप लोग थोड़ा सा दिमाग, तभी मैंने आज का जो वीडियो शुरुआत किया तभी से कहा है कि थोड़ा सा दिमाग खुला रखना। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। कब होता है 1? जब एंगल दोनों जगह सेम होने चाहिए। यहाँ अल्फा है तो यहाँ भी अल्फा होना चाहिए, यहाँ थीटा है तो यहाँ भी थीटा होना चाहिए। तो हम लोग इसके साथ अगर कंपेयर करें, अगर मैं यहाँ से अल्फा बराबर बीटा लिख दूँ, क्योंकि अल्फा दोनों जगह बराबर होना चाहिए और स्क्वायर में आना चाहिए, तो मैं अगर अल्फा बराबर बीटा लिख दूँ, अल्फा के बराबर अगर हम लोग बीटा लिख दें, तो यहाँ से कोस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, और इससे डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा कोस स्क्वायर अल्फा, ये डिवाइड करोगे तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, ये बन गया, और इक्वल्स टू 1 होता है। ये सेटिस्फाई कर रहा है। अल्फा बराबर बीटा रखते ही इसकी वैल्यू 1 और बराबर 1 दिया हुआ है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो उसमें भी अल्फा बराबर बीटा रख दो, इसकी जगह बीटा रखोगे तो कोस स्क्वायर बीटा बचेगा। मैं लिख देता हूँ एक स्टेप, अल्फा और बीटा, तो इसकी जगह कोस स्क्वायर बीटा, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा। देखो वैसे मैं आप लोगों को बता दूं कि कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि मैं इस बहुत ज़्यादा स्पीड से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि साइन सी साइन डी के फॉर्मूले जो होते हैं उनको काफ़ी दिन से और काफ़ी प्रैक्टिस मेरी हो चुकी है, तो मैं तुरंत लिख देता हूँ। तो कुछ लोगों को लग सकता है कि सर बहुत फास्ट जा रहे हैं, और जिनकी प्रैक्टिस हो गई है उन लोगों को लग सकता है कि सर थोड़ी सी स्पीड में, मतलब कम स्पीड है सर की, और जिनको नॉर्मल है उन लोगों को लगता होगा नॉर्मल स्पीड है। तो जिनका लगता है कि स्पीड फास्ट है, जिनको कम लग रही है कोई दिक्कत नहीं उनको तो, लेकिन जिनको लग रहा है कि स्पीड फास्ट है, उनकी ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी सी वीक है, तो वो लोग क्या करो, थोड़ी ज़्यादा मेहनत करो। एक क्वेश्चन लिखो, पहले उस वीडियो को पॉज करो और फिर खुद उस क्वेश्चन को करने की कोशिश करो।
फिर से वापस वीडियो देखो, पॉज करो, तो इस टाइप से आप लोग देखो कि सर ने ये कैसे लिख दिया तुरंत। जैसे मैं इस प्रकार से कहीं पर आता है ना, थोड़ी सी मैं बता देता हूँ, कुछ लोगों के कमेंट थे साइन और साइन 4 अल्फ़ा, तो मैं लिख देता हूँ 2 sin 6 अल्फ़ा और कोस 2 अल्फ़ा। तो उन लोगों को लगता है सर ने डायरेक्ट कैसे लिख दिया, तो ये फॉर्मूला याद रखो, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला 2 sin c प्लस डी बाई 2, तो ऐड करोगे तो 6, माइनस करोगे तो 2। तो ये फॉर्मूले आप लोग भी याद करो, नहीं समझ में आए तो इस स्टेप पर यहाँ पर रोक दो, वीडियो पॉज कर लो और फिर खुद सोचने की कोशिश करो। धीरे धीरे आप लोग भी ये चीज़ें कर पाओगे। तो ऐसा रखते ही हम लोगों ने जैसे अल्फा बराबर बीटा रखा, तो अल्फा के बराबर बीटा रखते हैं, हमारे पास यहाँ बचा कोस स्क्वायर बीटा और यहाँ अपने पास बचा साइन स्क्वायर बीटा। और इसकी वैल्यू जब एंगल दोनों जगह अगर सेम हो तो साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा जो होता है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1। ये आप लोगों को पता होगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 1। और ऐसे बहुत सारे लोग करते हैं या आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो इस क्वेश्चन को इसी तरीके से करना। बाकी कोई सोचे कि सर इसका बेसिक क्या होगा, तो इसको बेसिक मेथड से अगर कोई सोल्व करना चाहता है तो वो कैसे सोल्व कर पाएगा, देखिए। बाकी आप अप्रोच यही लगाना एग्जाम में, ये अप्रोच अच्छी है जिससे आपका टाइम बचे। फिर भी किसी स्टूडेंट को लगे कि सर इसको पूरे मेथड से अगर किया जाए, और बहुत सारे लोगों को मैं सही बता रहा हूँ कि इसका मेथड पता ही नहीं, आता तो है ये क्वेश्चन, लेकिन चीज़ें मैं इसलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि अगली बार यही क्वेश्चन नहीं आना, हो सकता है इस जैसा कोई और आए। और इसका अगर थोड़ा सा भी आपको अप्रोच पता होती है कि क्वेश्चन में क्या लगानी होती है, तो आप लोग उस क्वेश्चन को फिर दूसरा डिफरेंट कितने भी टाइप से घुमा ले। देखो कोई भी जो क्वेश्चन होता है आपने उसको किया किसी भी मेथड से, यूं ही चलते चलते यूं ही अल्फा बराबर बीटा मान के कर लिया, ठीक है, लेकिन अगली बार सेम क्वेश्चन आ गया तब तो कर पाओगे, और अगली बार नया क्वेश्चन आ गया तो नहीं कर पाओगे। मैं चाहता हूं कि नए क्वेश्चन जैसे आ जाए वो आप खुद करना शुरू करो। तो उसके लिए आपका बेसिक प्लस ट्रिक्स दोनों स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। ट्रिक्स स्ट्रॉन्ग होंगी तो आया हुआ क्वेश्चन सेम आया तुरंत आप लोग कर दोगे, जबकि आपको नया क्वेश्चन बनाया बेसिक से बनाया तो तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर हो। इसीलिए मैंने दोनों मेथड पर आप लोगों को लेकर चलता हूं ताकि आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो 1 की जो वैल्यू होती है, 1 बराबर होता है कहीं भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो कुछ क्वेश्चंस आजकल ऐसे भी, पहले तो ऐसे ही आते थे जब शुरुआत हुई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखना पड़ता था। अब थोड़े से स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें 1 की जगह भी आप लोग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा रख सकते हो, ये आप लोग याद रखना। जैसे 1 है तो हम लोग क्या करेंगे, कोस की पावर 4 अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बराबर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। 1 की जगह हम लोगों ने क्या कर लिया, 1 की जगह साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस। देखो ध्यान देना, हम लोगों ने पहले ही सोच लिया उससे कंपेयर करके कि अल्फा के बराबर बीटा रख दूं तो कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा 1 आ गया। वहाँ भी अल्फा बराबर बीटा रखा तो आंसर 1 आ गया। डायरेक्ट आप लोग ऐसे कर सकते हो। ऐसे बेसिक मेथड से भी जब करोगे तो अल्फा बराबर बीटा ही आएगा लास्ट में, ध्यान रखना। वैसे तो हम लोगों ने कंपेयर करके डायरेक्ट सोच लिया, और ऐसे भी जब इस क्वेश्चन को करोगे कंप्लीट बेसिक तरीके से अगर करोगे तो भी अपने पास क्वेश्चन का आंसर ये लास्ट में जब सोल्व करते जाओगे तो अल्फा बराबर बीटा आएगा, और अल्फा बराबर बीटा जब यहाँ रखेंगे हम लोग तो अपना आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए अल्फा बराबर बीटा कैसे आएगा। यहाँ पर हम लोग क्या करें, एलसीएम जो आ गया या इसको इधर ले आओ, कोस की पावर 4 अल्फा, क्वेश्चन करने का तरीका देखना आप लोग, माइनस कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन की पावर 4 अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा बराबर 0। यहाँ से इस कोस स्क्वायर को उठाकर यहाँ ले आए, यहाँ माइनस कर लिया, साइन स्क्वायर यहाँ ले आए, हम लोगों ने यहाँ माइनस कर लिया। दोनों जगह से मुझे बताइए कॉमन क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है कोस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ बचेगा कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा -1। यहाँ से साइन स्क्वायर अल्फा अगर कॉमन ले लें हम लोग तो यहाँ पर बचेगा ऊपर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा -1 इक्वल्स टू 0। मुझे ये बताइए आप लोग, यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा अगर मैं एलसीएम ले लूँ, कोस स्क्वायर बीटा अगर एलसीएम ले लिया जाए तो क्या इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, देखो या यहीं ले लेता हूँ मैं, एलसीएम ले लिया कोस स्क्वायर बीटा तो ऊपर कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा। यहाँ मिटाकर यहीं मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, माइनस कोस स्क्वायर बीटा एलसीएम लेते ही
यहाँ भी एलसीएम लोगे तो साइन, ये एलसीएम आ गया, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, एलसीएम लेते ही बराबर 0। जो पहले वाली स्टेप है उसका एलसीएम ले लिया और स्टेप आप लोग लिखते चलना ताकि आपको सही समझ में आए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर बीटा, तो कोस स्क्वायर अल्फा की जगह आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर अल्फा की जगह आप लोग लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा। देखो यही लिख देता हूँ, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा। जो बेसिक तरीका है इसका वो मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक काम करो आप लोग, कोस स्क्वायर ये क्या है अपने पास 1 माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस 1 प्लस कोस स्क्वायर बीटा अपॉन नीचे ये तो है ही साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा। हम लोगों ने क्या किया, ध्यान देना, 1 माइनस को, इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर और इसकी जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर, लेकिन फ़ायदा ये 1 माइनस माइनस का पहले है तो 1 तो हो जाएगा माइनस का और ये हो जाएगा प्लस का, तो इससे ये कट गया। तो अपने पास यहाँ पर तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा है, यहाँ पर कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा है, तो जैसे ही माइनस कॉमन लोगे तो कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा बन जाएगा, माइनस कॉमन लेते ही, और यहाँ भी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा और यहाँ पर भी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बन जाएगा, माइनस कॉमन लेना, यहाँ माइनस का साइन लग जाएगा माइनस कॉमन लेते ही। तो हम लोग इसको एक स्टेप लिखे हैं, यही मैं बता देता हूँ, माइनस कॉमन लेते ही हो जाएगा माइनस का कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, और इधर भी कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा, जो कॉमन ले लेंगे हम लोग, कॉमन ले लेंगे क्या, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना। तो अपने पास यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा बचेगा, यहाँ क्या बचेगा, कोस स्क्वायर अल्फा अपॉन कोस स्क्वायर बीटा, ठीक है ना। मैं फिर बता देता हूँ, मैं स्टेप लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि बड़ा चला जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा, माइनस कॉमन ले लोगे तो कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा हो जाएगा, और यहाँ सेम है ही माइनस, यहाँ क्या बचेगा, माइनस तो कॉमन ले रखा है, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन साइन स्क्वायर बीटा बराबर 0। चलो यहीं ख़त्म कर देते हैं हम लोग, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ाने के बजाय यहीं ख़त्म कर देते हैं। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हमें पता है अलजेब्रा से, और अलजेब्रा भी मैं आपको पढ़ाऊंगा, और कंप्लीट अलजेब्रा मैं आपको जो पढ़ाऊँ ना उसको पढ़ लेना, उसके बाद हर बुक के हर जो भी आप लोग देखो, जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं, सभी बुक के सारे क्वेश्चन आप खुद ही कर पाओगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, वेट करो थोड़ा सा, मैं पढ़ाऊँगा आपको। x इंटू वाई बराबर 0, तो दोनों 0 नहीं होंगे, या तो x 0 होगा या y 0 होगा, दोनों में से एक 0 होगा, या तो x 0 होगा या अपने पास y 0 होगा। तो आप इसको 0 ले लो यहाँ पर, उसको मैं अब छोड़ ही देता हूँ, इसको 0 ले लो ताकि यहीं ख़त्म हो जाए, नहीं आगे और बढ़ा जाएगा, ये उधर ले जाओगे, कोस स्क्वायर अल्फा बराबर कोस स्क्वायर बीटा, कोस से ये हट गया, क्या लास्ट में अल्फा बराबर बीटा आ गया क्या, तो जो पूछा है उसमें इसकी वैल्यू 0 ले ली, ये मैंने 0 ले लिया, तो अल्फा बराबर बीटा यहाँ से आ गया अपने पास। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं यहाँ पर अल्फा बराबर बीटा, तो कोस स्क्वायर बीटा बचा, यहाँ साइन स्क्वायर बीटा बचा, और इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, ये अपना आंसर। तो ये था इस क्वेश्चन का बेसिक तरीका, या अपने पास ये इस क्वेश्चन को आप लोग बेसिक तरीके से ऐसे कर सकते हो, ये बात आप लोग ध्यान रखना। देखो कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर आपने x इंटू वाई बराबर 0, तो x बराबर 0 हो सकता है या y बराबर 0 हो सकता है, दोनों में से एक 0 होगा, दोनों का 0 होना जरूरी नहीं है, तो पहले कोई कैसे ले लिया, दूसरा हो तो। जब ये आपने, जैसे मैं बता देता हूँ फिर भी समझा देता हूँ आप लोगों को, जब ये 0 हो तो एक बात ध्यान रखना, ये भी 0 हो सकता है, ये भी 0 हो सकता है, इसको अगर सोल्व करोगे तो लास्ट में भी आना यही है अल्फा बराबर बीटा। आप इसको सोल्व कर लो तो अल्फा बराबर बीटा, इसको भी सोल्व करोगे तो आना यही है, जैसे मैं सोल्व करके अगर दिखा दूं, ये अपॉन में आएगा कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा, और नीचे जो एलसीएम वो आगे चला जाएगा, ये बन गया ना अपने पास कोस स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा बराबर 0, ये अपने पास बन गया है। अब इसकी जगह अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो ठीक है, नहीं तो इसकी जगह नहीं याद तो इसकी जगह लिख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा,
नीचे वाला कहाँ गया, नीचे वाला एलसीएम आगे 0 से इंटू होके क्या बन गया अपने पास 0 बन गया, ये इधर इंटू एलसीएम आगे चला गया, या तो इसको 0 ले लो या इसको इधर वाले को 0 ले लो, मैंने इसको 0 ले लिया इसके बराबर में, तो एलसीएम आगे जाके 0 से इंटू हो गया, तो ये बन गया 1 माइनस साइन स्क्वायर और ये बन गया 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 0। 1 से गुना करोगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस इंटू कोस स्क्वायर बीटा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा बराबर 0। ये तो कट गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर अल्फा माइनस कोस स्क्वायर बीटा बराबर 0, तो कोस अल्फा बराबर कोस बीटा, तो अल्फा बराबर यहाँ से भी कितना आ गया बीटा। क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जा रहा था इसलिए मैंने क्या किया कि दोनों में से एक को 0 मान लिया, लेकिन फिर मुझे लगा कि कुछ स्टूडेंट मैसेज करना शुरू कर देंगे कि सर आपने आगे वाले को 0 क्यों नहीं माना, और नीचे कमेंट में ये आ जाएगा समझाओ क्यों नहीं माना। तो मैंने क्या किया फिर, क्योंकि जगह कम थी तब तो यही 0 मान लिया, तो अल्फा बराबर बीटा। अब इधर वाले को भी 0 मान लोगे तो भी अल्फा बराबर बीटा ही आएगा, कोई भी एक को 0 मान सकता है, तो पहले वाले को या दूसरे वाले को, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग समझते हैं और कोशिश करते हैं अगला क्वेश्चन समझने की। बाकी आप लोगों को ये पता होगा कि मैं बेसिक अप्रोच भी आप लोगों को बताता हूं, और फिर डायरेक्ट उस क्वेश्चन को दिमाग में कैसे सोचोगे वो भी मैं आपको अभी भी बताया कि साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर अपने पास 1 होता है, उसके साथ कंपेयर कर लोगे तो भी दिमाग में आ जाएगा कि अल्फा बराबर बीटा रखने पर यहाँ 1 आ रहा है, तो आगे भी अल्फा बराबर बीटा रखते ही 1 आ जाएगा, ये ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, और अगला क्वेश्चन एक आसान क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन अल्फा 1 माइनस 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा, ये आए हुए क्वेश्चन है ना एग्जाम में, बराबर है 1 माइनस साइन अल्फा। थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन तो मैं वापस लिख देता हूँ, इधर से लिखने की शुरुआत करता हूँ ताकि पूरा आपके फ्रेम में आ जाए। 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा 1 प्लस साइन गामा बराबर 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा और 1 माइनस साइन गामा। तो प्रत्येक साइड ये भी और ये भी दोनों किसके बराबर है, निम्न में किसके बराबर है दोनों, तो अपने पास ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं, प्लस माइनस कोस अल्फा कोस बीटा और कोस गामा। बी ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और साइन गामा। सी ऑप्शन भी ऐसे ही दिया हुआ है हम लोगों को, साइन अल्फा प्लस माइनस साइन अल्फा कोस बीटा कोस गामा। और डी ऑप्शन दिया हुआ है प्लस माइनस साइन अल्फा साइन बीटा और कोस गामा। ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए। तो ऐसे क्वेश्चंस करने का जो तरीका होगा, इन क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, आइए मैं आप लोगों को समझाता हूं। तो ऑप्शन आपने देख लिए होंगे, आपने लिख लिए होंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस लिखे हुए नहीं आ रहे, मैं खुद ही लिखवा कर क्वेश्चंस करवा रहा हूँ। बराबर हम लोग मान लेंगे के, और जैसे आपकी प्रैक्टिस ठीक ठाक हो जाएगी, आपको लगेगा कि हाँ सर हमें ज्योमेट्री आनी शुरू हो गई है, क्वेश्चंस आने शुरू हो गए हैं, उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ा दूंगा मिनिमम और मैक्सिमम, और उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस तो हम लोग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। बराबर में के मान लिया, यानी 1 प्लस साइन अल्फा 1 प्लस साइन बीटा और 1 प्लस साइन गामा बराबर के, और 1 माइनस साइन अल्फा 1 माइनस साइन बीटा 1 माइनस साइन गामा बराबर के। दोनों को इंटू कर दो, तो अलजेब्रा ए प्लस बी ए माइनस बी अभी तक पढ़ाया नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला तो कम से कम आपको याद होना ही चाहिए। ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी का जो फॉर्मूला होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आप लोग गुना करोगे इसको इससे, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, वो एक प्लस बी ए माइनस बी गुना करोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर गामा बराबर के का के से गुना करोगे तो के स्क्वायर। कुछ और भी मान सकते हो आप लोग, कुछ भी मान लो, ए मान लो, एक्स मान लो, एक्स से एक्स गुना करोगे एक्स स्क्वायर।
1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा, कोस स्क्वायर गामा बराबर के स्क्वायर। रूट लोगे तो के बराबर कितना आ जाएगा, प्लस माइनस कोस अल्फा, कोस रूट करते ही कोस गामा, ये अपना आंसर है। तो ये अपना क्वेश्चन था। एक चीज़ आप लोग ध्यान रखना, यहाँ पर अपने पास ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, तो यहाँ पर अपने पास ये भी आ सकता है, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकता है, वहाँ घबरा मत जाना। ये इक्वेशन ऐसे भी बन सकता है, सेक थीटा -1 या सेक अल्फा -1, सेक बीटा -1 और सेक बीटा +1, सेक गामा -1 बराबर सेक गामा -1 बराबर सेक अल्फा +1, सेक अल्फा सेक बीटा, आगे बीटा आएगा ना, बीटा +1 और सेक गामा +1। ऐसे भी बन सकता है क्वेश्चन, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो प्रत्येक दोनों तरफ किसके बराबर होंगे, तो हमें पता है कि बराबर के मान लेंगे, और हमें पता है कि ये 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो सेक स्क्वायर थीटा -1 कितना होगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 की जगह क्या लिख सकते हो आप, tan स्क्वायर। ये चीज़ें याद होंगी, बेसिक में सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, और अब मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपको याद होंगी। फिर भी मैं समझा देता हूँ कि कोई स्टूडेंट हो सकता है पहली बार देख रहा हो सकता है किसी को याद नहीं हो, तो कुछ समझ में आए। तो वही तरीका अपने पास सेक अल्फा, ये टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि मैं वापस लिख रहा हूँ और आपको ये क्वेश्चन करने में टाइम नहीं लगेगा। आपको पता है कि गुना करेंगे तो 10 में बनेगा, और tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा आंसर आ जाएगा। आपके लिए आसान होगा, आपको ये पेन भी नहीं चलाना। लेकिन अभी एग्जाम में थोड़ा ना कर रहा हूँ मैं बैठकर, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, और मैं उस स्टूडेंट को भी समझा रहा हूँ जिसको ट्रिग्नोमेट्री आती है, और उसको भी समझा रहा हूँ जिसको नहीं आती, क्योंकि सभी को साथ लेकर चलेंगे, है ना। तो देखो बराबर के और सेक अल्फा +1, सेक बीटा +1, सेक गामा +1 बराबर के, गुना करोगे तो के स्क्वायर, तो ये आ गया सेक स्क्वायर अल्फा -1, सेक स्क्वायर बीटा -1, सेक स्क्वायर गामा -1। तो ये tan स्क्वायर बन जाएगा, हमें पता है। तो tan स्क्वायर अल्फा, tan स्क्वायर बीटा और tan स्क्वायर गामा बराबर के है। तो के बराबर क्या होगा, रूट करोगे तो प्लस माइनस tan अल्फा, tan बीटा, tan गामा। मुझे बताइए क्या ऐसा ही क्वेश्चन आप लोग, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन, क्या कोसेक -1, कोसेक -1 में भी बन सकता है क्या, कोसेक +1, आंसर उसमें आ जाएगा कोट में। तो ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बिना पेन चलाए, कोसेक -1, कोसेक +1 तो कोट बनेगा, तो कोट अल्फा प्लस कोट बीटा प्लस कोट गामा, कोट अल्फा कोट बीटा कोट गामा, ये जहाँ पर है वो आंसर हो जाएगा जब आए। ये जब कोसेक में आए, जब सेक में आए तो tan हो जाएगा, साइन में आया था तो कोस हो गया। तो ये चीज़ें थोड़ा सा दिमाग में जब सोचोगे तो उससे भी अपना आंसर आ जाएगा, ये बात आप लोग ध्यान रखना। हमारा जो क्वेश्चन है वो अब इस प्रकार से है, देखिए क्वेश्चन जो है अपना tan थीटा माइनस कोट थीटा 238, tan थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू a है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल्स टू b है। देन हमें पूछा a स्क्वायर प्लस 4 b स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर क्या होगा। a स्क्वायर प्लस 4 और b स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर हम लोगों से पूछा है, और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो दिए हुए हैं 1, 2, 3 और 4। तो हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 दिया हुआ है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ आप लोग थीटा के बराबर बीटा रख, थीटा जैसे 45 डिग्री रख दो, तो 1 - 1 थीटा की वैल्यू हम लोग कितना भी रख लो, 45 रख ली हमने, ताकि a का मान जल्दी आ जाए। a की वैल्यू कितनी होगी, 0, 45 रखते ही। ऐसे b का मान कितना हो गया, 0, तो a का मान 0, b का मान 0 रख के 4 और 1 का स्क्वायर 1, तो आंसर कितना आ गया, 4। जरूरी नहीं आप लोग 45 से रखो, आप लोग कोई और रख लो, आप लोग यहाँ पर रख सकते हो, 30 डिग्री भी रख सकते हो, 30 डिग्री से आंसर निकाल लो तो भी अपना आंसर आ जाएगा। ध्यान रखना 30 डिग्री, आप लोग 0 डिग्री मत रखना। 0 डिग्री से क्या होगा कि ये एक इनफाइनाइट बन जाएगा, 0 और 90 से। 30 रख सकते हो, 45 रख लो, 60 रख लो, सभी से आंसर आ जाएगा, क्योंकि आपके पास 0 नहीं बना रहा। ये तो 0 बन गए, लेकिन यहाँ 0 नहीं बन रहा, और 0 नहीं बन रहा तो अपने पास आंसर आ जाएगा 4।
मैंने आपको इस क्वेश्चन का वैल्यू पुटिंग मेथड बताया, आपको इस क्वेश्चन का बेसिक क्या होगा ये आप लोगों को खुद करने की कोशिश करनी है। खुद करो, नहीं आए तो मुझे कमेंट में लिखना, मैं अगले वीडियो में इसका बेसिक बता दूंगा, लेकिन ज़रूर लिखना आप लोग ज़रूर। कभी कभार मैं बेसिक बता देता हूँ और वैल्यू पुटिंग छोड़ देता हूँ, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग चलना शुरू हो उसमें भी। और कभी कभार मैं वैल्यू पुटिंग बताकर बेसिक छोड़ दूंगा ताकि आपका बेसिक में भी दिमाग चलना शुरू हो। मैं चाहता हूं कि आप लोग जितने क्वेश्चंस मैं करवा दूं उस टाइप का आ जाए तो आप कर पाओ, बाकी आ जाए तो नहीं कर पाओ, ये चीज़ मैं नहीं चाहता। मैं चाहता हूं एक बार पढ़ाने के बाद आप कितने भी क्वेश्चन आ जाएं, कैसे भी क्वेश्चंस आ जाएं, वो खुद कर पाओ। ऐसा नहीं है कि मैंने 5000 क्वेश्चन करवा दूं और फिर कहूँ कि इसी में से आएगा, रटाने वाली चीज़ें नहीं है। आप चीज़ें समझो, उसमें इंटरेस्ट डेवलप होना चाहिए और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ते ही क्वेश्चंस खुद होने शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चाहे 5000 क्वेश्चन करवा दूंगा तो भी नया क्वेश्चन बनना है। आ रही है ना बात समझ में? तो नए क्वेश्चन आप तब कर पाओगे जब आप लोग इसका बेसिक और अच्छे से ये चीज़ें सारी देख लोगे। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, बाकी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। वीडियो को शेयर आप लोग करते रहा करो, शेयर करना है आज वीडियो को। लाइक भी कम कर रहे हो आप लोग, लाइक भी किया करो, और नहीं करो तो भी कोई बात नहीं। ओके, थैंक यू, कल मिलता है।